सब कुछ लुटाए नदानी कहाए, थोड़ा सा दान देकर बने महाराजा, ऐसे लोगों की बातें पुराणों में आए। एक राजा की कहता सुनो दासता, बंसी ब्याधा था नाम था पहचान उनका, बेटा बेटी धन दौलत वो दान दिए, दान में दान महादानी नाम कमाए। और ये आदरणीय आप सम्मानित श्री रामराज यादव उतराव की धरती से बहुत बहुत नमस्ते बा प्रणाम बा आशीर्वाद दे। हम बच्चे कला में कामयाब रहे, जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे। एक स्वर से सभी सकल पंच की नमन बा। ए भैया, सतयुग में दानी महाराज राजा हरिश्चंद्र ध्रुव को, त्रेता में राजा यूनास, राजा जनक, दशरथ, तमाम बातें आप लोगों ने सुना। लेकिन त्रेता के ही एक ऐसे राजा थे जिनका नाम बंसी ब्याधा। अब बंसी ब्याधा एक ऐसा राजा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जिनकी बातें, अच्छा शूद्रों की बातें जल्दी निकल करके आती नहीं है। अब हम आप लोगों के बताओ थे एक लाइन कव्वाली के टुकड़ा बमार साहब। आए हाय हाय, एक मरहूम हैदर अली गुरु जी गावे हैं, कैसे? आए हाय, यही बात कहे, अरे दिल चीज क्या है, अरे आप मेरी, अरे दिल चीज क्या है, अरे आप मेरी, अरे जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा, अरे बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, एक बार मेरा कहा मान लीजिए, एक बार मेरा कहा मान लीजिए, एक बार। और ये ड्राइवर संतलाल जी की तरफ से 21 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद की आकांक्षा एवं प्रतीक्षा बा। आशीर्वाद दे, हम बच्चे कला में कामयाब रहे, जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे। कहे, अरे दिल, फिर से, दिल चीज क्या है, अरे आप मेरी, अरे जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा कहा, अरे मान लीजिए, एक बार मेरा कहा मान लीजिए, एक बार मेरा कहा मान लीजिए, एक बार मेरा कहा मान लीजिए, एक बार मेरा कहा। लेकिन ही के भाव में बतावल गिलमार साहब कैसे? अरे कुछ काम करके लोगों में, कुछ काम करके अरे लोगों में पहचान लीजिए, बंसी ब्याधा बोले हैं, अरे बंसी ब्याधा बोले हैं, सर्वस्व ध्यान दीजिए, बात के आप लोग समझ ला। बंसी ब्याधा एक ऐसे बहेलिया थे
जिनके पास घर में कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी दानी में महादानी की उनके द्वार पे जो आता था वो कभी भूखे पेट वापस नहीं जाता था। और इतने नहीं, भगवान श्री शिव शंकर जी का इतना बड़ा भक्त था बंसी ब्याधा कि कुछ कहबे न करा। जब भी वो भगवान शिव शंकर जी के डेली प्रतिदिन पूजा करने के लिए जाता था, और प्रतिदिन पूजा करने के तत्पश्चात मांस का टुकड़ा और एक उसी लाश का भभूति भगवान शिव शंकर जी के पूरे शरीर में लेप लगाता था। बहुत काबन नजम के भाव में कहल गई। त्रेता युग की त्रेता युग की बताता दस्तान सुनो, त्रेता युग की बताता दस्तान सुनो, उदित कहानी है वेदों की बखान सुनो। राजा 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 में महाराजा थे, राजा 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 में महाराजा थे, कुछ गरीब रहे जिनके बनते ख्वाजा थे। उसी में नाम बंसी ब्याधा का भी आता था, उसी में नाम बंसी ब्याधा का भी आता था। रोज खाता था पर उसे नहा जाता था। एक दिन की बात द्वारे साधु बाबा आए, एक दिन की बात द्वारे साधु बाबा आए हैं, एक दिन की बात द्वारे साधु बाबा आए हैं, एक दिन की बात द्वारे साधु बाबा आए हैं। अलग निरंजन का जाप वो लगाए हैं, ए भैया, बंसी ब्याधा की धर्म पत्नी का नाम वर्तिका, और वर्तिका और बंसी ब्याधा में बड़ा प्रेम संबंध रहे। इतना प्यार दुलार रहे, सम्मान रहे कि धीरे 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 बंसी ब्याधा और वर्तिका से एक लड़का पैदा हुआ, जो लड़का के नाम आयु बतावल गई। अच्छा, वर्तिका, आयु और बंसी ब्याधा तीन ही लोगों में धीरे धीरे समय बीतत बा। 5 साल के बाद बंसी ब्याधा और वर्तिका से फिर से वर्तिका प्रेग्नेंट होती है, पेट से होती है, और समय बीतत बा। 5 साल का बच्चा भी है, और 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 7, 8, 9 महीना बीत गए। बिस्तर पर लेटी है, दर्द से करा रही है वर्तिका। बगल में 5 साल का बच्चा आयु नाम का जो लेटा हुआ है। बंसी बहलिया घर पे नहीं है, बंसी ब्याधा वो गया है भगवान शिव शंकर जी का दर्शन करने के लिए। तब तक इधर और ये अभयराज यादव जी, बिजली विभाग, 101 रुपया का पुरस्कार। वीर काजी की धरती से बहुत बहुत नमन बा, प्रणाम बा, आशीर्वाद दे, हम बच्चे कला में कामयाब रहे, जहां रहे खुश रहे, आबाद रहे। 100 से सभी सकल पंच के नमन बा। अच्छा, 50 रुपया हमका और 50 रुचि के, तो ठीक बधाई देवा जाइए, बहने कह देता है ला भैया, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर खाना। नहीं पक्की हम रेखिया। ए भैया, तनी हमारे गीत पे ध्यान दिया आप लोग, दिखाई कहानी। अब इधर 5 साल का बच्चा बगल में लेटा हुआ है, और वर्तिका पेट से बा, लेकिन समय बीतत बा। वही समय एक सर्प आता है, और सर्पवा जब आइल बा, आयु जौन 5 साल के बच्चा बा ओके अपने पहले चंगुल में लपेटत बा, और देख रही है वर्तिका। उठना चाहती है, लेकिन दर्द से एकदम पीड़ित बा, उठ नहीं पावत बा। जब उठे के कोशिश करे, अब बच्चा बहन हो जाए तब बहन हो जाए, यही बात बा। लेकिन रुका का भैया, ऑपरेशन से हाँ, तो उतनी समय डॉक्टर तुहिन के बनाई चाहिए। खैर तू ना बनते तब ठीक है भाई, सुई के दरे सूजा चाँप देवे तो मनई मर जी हैं। एक तो जनता ही है आजकल के जमाना ये सब कि कुछ डॉक्टर वैसा हो जौन बिना मोरो टोटो चलता ना, यहाँ होश में आए तो ठीक बा, नहीं तो ऑपरेशन करे वाले के हमेशा खातिर होश उड़ा दी हैं। कहो दरे दरे से तो बा देखा तो बा खबर
आजकल के दुनिया में न बाबू न मैया न भैया, सबसे बड़ा रुपया। रुपये पे सब मिला था। पेटम काची छोड़ के आप सीधे पा। हाँ ए भैया हाँ सुनिएगा आप लोग, हाँ 5 वर्ष का बच्चा माँ के सामने सर्प लपेट लिया है। और जब बहुत बिरहा सुने हो बा, इलाहाबाद में हम जाए जब भी गाते हैं हाँ तो एक जान ला हम प्रयास करी थी कि ऐसा बिरहा गाई कि जोन हैदर अली गुरु जी, लाल जी लहरी, उस्ताद दादा राम के सब आप लोगों ने सबको सुन चुका है, आप लोग सबको सुने हैं। हाँ लेकिन प्रयास करी थी जोन औरू लोग छोड़ दे हैं वही चीज परोसी। अब सोचा माँ उठना चाहती है कि मेरे सामने मेरे बच्चे को एक सर्प काटना चाहता है। माई उठत बा, उठना पावत बा, तब तक सर्प इतना काट लेता है बच्चे को, इतना काट लेता है बच्चे को, बच्चा दर के दर मर जाता है। और जब मर गए सर्प निकलेगा, माँ उठती है गुस्से में, और जैसे उठत बा वैसे पेट के दर्द और तेज होत बा, और तुरंत ओकरे की बिटिया पैदा हो गया, और उसके जबरदस्ती करने से बेटी मरी पैदा होती है। और जब मरी बिटिया पैदा होत बा, प्रमाण मिलल, तुरंत बेहोश हो जाती है नारी। वर्तिका जब बेहोश हो गई, 5-10 मिनट के बाद आता है बंसी व्याधा, और जब आता है घर के अंदर देखता है तो एक तरफ बेटा मरा पड़ा है, एक तरफ बेटी मरी पैदा हुई है, एक तरफ धर्म पत्नी वर्तिका भी बेहोश पड़ी है। एकदम मानो कि पैरों तली से जमी खिसक गई, आंखों में आंसू लेकर के पुकार कर रहा है, लेकिन फिर भी भगवान कुदरत के करिश्मा देखा। तब तक जो एक साधु बाबा आए और अलाख निरंजन का जाप लगाए। अलाख निरंजन आए बाहर, जब बाहर आए खोले दरवाजा, तब तक बाबा कहने रे ए बंसी, कमर पे हाथ रख के पेट पे हाथ रख करके, बहुत तेज से भूख लगी है बंसी, भोजन करा दो, कई दिन से भूख लगी है। एक लाइन तर्ज लग गए मर। ये गीत बाबू राम कैलाश जी गावत रहे। आइल गारामिया के दीना हो भाला, की ना हो राजा बेनिया डोलाई दिया। जियो बेनिया डोलाई दिया। बहुत अच्छे। लेकिन साधु बाबा द्वारे पे आकर के और बंसी व्याधा से एक बात कहते हैं, का बताओ थे? दुआरा पे आइल बाटे दीना हो भाला, दीना हो बंसी भोजन कराई दिया। दुआरा पे आइल बाटे दीना हो भाला, दीना हो बंसी भोजन कराई दिया। दुआरा पे आइल बाटे दीना हो भाला, दीना हो बंसी भोजन करा बंसी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भोजन का राजा बंसी, भोजन का राजा। दुआरा पे आइल बाटे दीना हो भाला, दीना हो बंसी भोजन का राजा। दुआरा पे आइल बाटे दीना हो भाला, दीना हो बंसी भोजन का राजा। देखा ही हमारे संतरा काका, संतराम काका। अरे यार दरअसल समस्या ये बात क्या है कि जब ये बैरी के नाम लें तो आज हम आवत रहे भाई रास्ता में, तो बैर और संतरा दोनों के रेट पूछे। संतरा 100 रुपये 1.5 किलो काका, 100 रुपये 1.5 किलो। कर्रा नहीं। अच्छा इस 100 रुपया में 20 हम ले लेते हैं, 20 रुचि ले लेती हैं, फिर 20 हम ले लेते हैं, फिर 20 रुचि ले लेती हैं, तो बच्चा 20।
तो 20 वापस कह दी। अच्छा 20 हमार 20 रुचि की, यानी 60 रुपया काका को वापस दे दिया। बैर खाए के बरे ना काका सही क्या ये देखो काका 60 रुपया वापस दिया। काका जौन ड्राइवर है ये तीनों गियर में 80 होंक देती अब ला पहिना का काम का ले यो आई नहीं ठंडी लागत भैया की। हाँ देखा बहन की तनी से दिल गदगद भा। हाँ रुचि नोट देखती है। अरे मर छुट्टा भाई के। और ये अशोक सिंह ठाकुर जी, ये लड़किया के बाबूजी ना पिताजी, सुंदर पंखुड़ियों से गुथा हुआ पुष्पों का हार। ठंडी में जाना तो है कि लड़कियन हमार कांपत है। एक ही साल लैया यहाँ बढ़िया 19 साल आई। ये आपकी साल भर नहीं दे है, अगले साल भर दे है, अगले साल भर। साथ में 500 रुपया का पुरस्कार देकर हौसला अफजाई की जोरदार ताली बजा करके आप लोग सम्मान कर दिया। बहुत बहुत नमन व प्रणाम। खैर एक बात जान लिया, हमका आज बहन की तो जब दुल्हा के पापा मिले हैं अब समझ में है कि दुल्हा के कई ठी भैया यहाँ, दुल्हा के कई ठी मौसी यहाँ, दुल्हा के कई ठी मौसिया यहाँ, दुल्हा के कई पापा। हाँ हाँ मतलब छोटका पापा बड़का पापा। राजू अरे राजू का गलत कहा था ना। क्या? और हमारे हृदय के गार्जियन आदरणीय आप सम्मानित श्री बड़े भैया हमारे वीरेंद्र सिंह, ये दूल्हे राजा जी के बड़े भाई हैं आप। खैर एक बात तो जान लिया, अब दुल्हा राजा के बड़का भाई तो हमारो बड़का भाई, दुल्हा के बाबू तो हमारो बाबू, दुल्हा के माई हमारो माई, दुल्हा के बहन हमारो बहन। दुल्हा मेरा तोहरा मेरा के करे बरे आई है मैं थुथुर के कोढ़ा कही दही तो का। 151 रुपया का पुरस्कार हमरे वीरेंद्र भैया की तरफ से बहुत बहुत नमन व प्रणाम व आशीर्वाद दे। हम बच्चे कला में कामयाब रहे, जहां रहे खुश रहे आबाद रहे। बहुत बहुत नमन व प्रणाम व आशीर्वाद की चावा बिरहा से आप लोगों के ध्यान ना हटे। ए बेनी भैया आप देखा जब दरवाजा खटखटौले बा साधु बाबा दरवाजा खुलत बा तो साधु बाबा एक बात और कहे, अंतरे में क्या कहे, कई दिना होइगा कराई के भोजनवा हो, भूखिया से तारा पेला हमारा परानवा हो, मिट्टी में होई ना भी ना हो भाला की ना हो बंसी भोजन कराई दिया, भोजन कराई दिया। अरे बाप रे बाप, ए भैया हो साधु बाबा बता दिया क्या बंसी, बड़े दिनों के बाद मैं तुम्हारे द्वार पे आया हूँ, बड़ी जोर से भूख लाग बा, हमरे भूख के मिटा दे। बंसी रो रहा है कि बाबा ए बाबा मेरे घर में 2-2 लाशें पड़ी हैं बाबा। कोई बात नहीं बाबा, मैं सुबह से भोजन नहीं किया हूँ, मेरे हिस्से का भोजन रखा है, मैं उस भोजन को ला करके आपको दे देता हूँ, आप खा लीजिए। आसन लगा करके भोजन लाता है और जब भोजन लैले बना साधु बाबा लात खींच करके मार दिए भोजन में। ऐसा वैसा भोजन नहीं करूंगा। तब कैसा भोजन करेंगे बाबा? तुम्हें ये नहीं पता है मैं मांस खाता हूँ, मांस
मांस खाएंगे, तुरंत मुझे बांस दो। जोरदार ताली बजा के आप लोग सम्मान कह दिया। आज के दिन अच्छा, ये बेताज बादशाह दूल्हे राजा जी रोज चाहे जितना मायूस चेहरा रहा, लेकिन आज चेहरा देखा था गुलाब की नहीं खिला हुआ। आज से ज्यादा काल खिली, एक महीना खिले ही रही, जब खर्चा लागी तब फिर टूटब शुरू हो। हाँ, तब यही जितेंद्र भैया की तरफ से ही जो ना आज के आज 3-4 नोट दिया हो दुल्हनी की खुशी महाराज। कोनो दिक्कत नहीं भाई, 101 रुपया का पुरस्कार। हाँ नहीं हो, रुका और देखो 110 रुपया पुरस्कार। बहुत बहुत नमन बा, प्रणाम बा, आशीर्वाद दे हम बच्चे कला में कामयाब रहे। अब नहु जानी क्या है ना, आज नहीं के दई देव तो परसों नरसों से मेहरा रुगो मांगी, ये हो दई दिया, ये हो दई दे मोमोज खा। नहीं बचा के रखा, कोनो दिक्कत नहीं बा। एक बात जान ला, तोहर गदेला उतना का हैरान करी जितना तोहर मेहरारू हैरान करी, ध्यान दिया। हाँ ए भैया, बहुत बहुत नमन बा, प्रणाम बा, आशीर्वाद की चाबा। अच्छा कितना जने सोचत हो कि यार ई कैसे जाना था, तो हमारा ही बिया नहीं बाबा, बराती ढेर जने के गाय, ये का ध्यान दिया। का हो इधर तनी हमरे कहानी में ध्यान दा, कहानी बड़ी रोचक बा, बड़ी रोचक बा, सुनबा तब जा लागी। अच्छा इधर लड़कवा ओ बाबा साधु बाबा बैठे हुए हैं भोजन पे, जब मांस की मांग करते हैं तब बंसी ब्याधा की आंखों से आंसू। ना 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 ना, अरे प्रभु मैं कहां से भोजन लाऊंगा आपको, मेरे घर में दो मिट्टी खुद पड़ी है, मेरा बेटा मर गया, मुझे बेटी मरी पैदा हुई है बाबा, और आप भोजन मैंने दिया, आपने लात मार दिया भोजन को, और आप कहते हैं कि भोजन मुझे मांस चाहिए। टाइट होकर के साधु बाबा कहते हैं मुझे मांस का भोजन कराओगे या फिर मैं तेरे द्वार से तुझे श्राप दे करके जाऊं। इतना बात सुन करके बंसी ब्यादा जाता है अपने पत्नी से पूछने के लिए, पत्नी बेहोश हालत में है, बेटे को उठा करके एक बात कहा, कैसे यही बात कहे। ए भैया रुका, ई तरज के लाइन बा, अरे धीरे धीरे पौआ, अरे धीरे धीरे हो, धीरे धीरे पौआ धारा बारी धनिया, गोड़े घूंघूनवा बाजैना, धीरे 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 पौआ धारा बारी धनिया, लेकिन जाता है अपने द्वार पे, और जब अपने घर के अंदर गया और देखता है कि मैं मांस की व्यवस्था बाबा को कैसे ले आकर के दूं, लेकिन बेटे को उठा करके बाबा के सामने रो रहा है, और एक बात कहा बा, हमारे बेटवा के कारणवा, आदरणीय आप समाने से हमारे बाबूजी राकेश मास्टर साहब बीरकाजी की धरती से इस भाव पर प्रसन्न होकर बहुत से माया का पुरस्कार, बहुत बहुत नमस्ते बा, प्रणाम बा, आशीर्वाद दें, हम अच्छे कला में कामयाब रहे, जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे। रो रहा है बंसी ब्याधा, उठा करके अपने बेटे को कहता है, हमारे बेटवा के कारणवा, केहू का फनवा दही दाना,
अरे वाह दई जना हमारे बेटावा बहुत अच्छे बेटा हरिओम। बेटे को अपने गोदी में उठा लिया और सोच रहा है कि कफन देने वाला कोई नहीं है, लेकिन आज साधु बाबा मांग रहे हैं मांस में कहाँ जाऊं भगवान। मेरा बेटा है, मैं इसी को लेकर के जा रहा हूं और साधु बाबा के सामने रख दिया। बाबा, ए बाबा, मेरे ऊपर दया धर्म नहीं है बाबा। आपको मेरे इस आंखों से निकलते हुए आंसुओं की कीमत आप नहीं जानते बाबा। लीजिए मेरे जिगर के टुकड़े का भोजन कीजिए बाबा, यही मेरा बेटा है, ले लीजिए बाबा। बाबा और खुशी होकर के एक बात और कह दिलन जो करेजा पे लागल। का बतौलन? बाबा बोले छाया सन्नाटा, बाबा बोले छाया सन्नाटा, बाबा बोले छाया सन्नाटा, लाल के अपने हाथ से काटा, हसुआ बाई लागे नया नवा, हसुआ बाई लागे नया नवा, केहू का फनवा दई देना। हसुआ बाई बाबा, आप मेरे हाथों से मेरे जिगर के टुकड़े को काटने की बात करते बाबा। जब चुप, अब बोले जी उधर से। बाबा, आप मेरे जिगर के टुकड़े को मेरे हाथों से काटने के लिए करे बाबा? कहीं से घूम कर आने के बाद जो बेटा मेरे सीने से लिपट करके पापा पापा कह करके हर बातों को बताता था, आज मैं उस ना बाबा ना, मैं अपने बच्चे के ऊपर अपने हाथों से वार नहीं कर सकता बाबा। उठ गए छोड़ करके। अरे मुझे लालच दे रहा है तुम? जा रहा हूं, लेकिन श्राप देना चाहूंगा। इतने पे हाथों को रोक लिया और कहते बाबा जड़ों में झुक गया बंसी ब्यादा बाबा। आज तक 18 वर्ष हो गए मुझे भक्ति करते हुए, एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मैं मांस के छोटे टुकड़े को और उस लाश को जलाने के बाद उसके राख को भगवान भोलेनाथ के चरणों में भभूति न लगाऊं। मेरे द्वार पे कभी जिंदगी में कोई भी आया हो, कभी खाली हाथ वापस नहीं गया बाबा। मरा है मेरा बच्चा, क्या करूंगा? थोड़ा सा दर्द और सहूंगा। अंदर जाता है, चाकू लेकर के आता है और टुकड़े टुकड़े कर करके अपने ही हाथों से उस छोटे से बच्चे को और बाबा के सामने दे देता है। लीजिए बाबा, लीजिए बाबा। अरे साधु बाबा, मैं मुझसे बड़ा अभागा बाप इस धरती पर कौन होगा बाबा? भोजन आपके मन का नहीं, और ये जो मैं दे रहा हूं इसे भी आप मेरे हाथों से कटवा रहे हैं बाबा। कोई बात नहीं बाबा, लीजिए। और साधु बाबा एकदम खुशी होकर के भोजन को खूब अच्छे से कर रहे हैं। और भोजन की कैले के बाद इतने ना, एक बात और कहलन, पूरा भोजन खत्म होने के बाद एक बात और कहलन कि बंसी दौड़ करके आता है, पानी बाबा, पानी नहीं, अभी मेरी भूख शांत नहीं हुई है। अब बंसी कहता है बाबा फिर मैं क्या दूं आपको? सारंगा में कहल गई मार साहब। कहे रोई रोई बंसी गाए,
रोई रोई बंसी काहे भूखिया मिटाऊ भाई हम, रोई रोई बंसी काहे भूखिया मिटाऊ भाई हम, चाहे तब दे भैया पन जान। बाबा बेटवा ता खाई गईला बिटिया बा चल बाया बई, बेटवा ता खाई गईला बिटिया बा चल बाया बई, ओहू के करबई पूरा बाल। कहते कहते साधु बाबा के इंतजार ना बा, बिटिया के लैले बंसी दिहले समानावा हो, बेटी के लाए बंसी दिहले समानावा हो, लैली हले आटावा पे आना। और ये संत राम काका ड्राइवर साहब इस भाव पर प्रसन्न होकर 21 रुपया पुरस्कार, बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद दे, हम अच्छे कला में कामयाब रहे, जा रहे खुश रहे, आबाद रहे। ए भैया भूख नहीं मिटा तो अपने जो बच्ची मरी पैदा हुई थी उस बच्ची को ला करके अपने हाथों से बोटी बोटी करके और वो बंसी ब्याधा दे दिया, लीजिए बाबा अब तो आपका भूख शांत हुआ। साधु बाबा हिचकियां लेते हुए कहते हैं कि हाँ अब हमार भूख शांत हो। देखिए ये परीक्षा बा, लेकिन इनका पता ना बंसी ब्याधा के। वही साधु बाबा निकल करके फिर पलट करके देखते हैं यार कैसा भक्त है ये, सब कुछ इसने ध्यान में दे दिया। इतना करने के बाद जाते हैं साधु बाबा कहाँ, वही भगवान भोलेनाथ के मंदिर के पास जहां पर वो बंसी ब्याधा डेली के डेली प्रतिदिन जाता था और ले आता था मांस के टुकड़े को और उस लाश के राख की भभूति को लगाता था शिव शंकर जी के पूरे शरीर में। वहीं पर जा करके पीछे छिप करके और ये इंतजार कर रहे हैं कि आज तो ठीक है कल फिर बंसी आएगा, और जब बंसी आएगा तो मैं देखना चाहूंगा कि ये मांस का व्यवस्था डेली करता कैसे है। तेरी के भाव में कहल गई। सपनों की महल अटारी गिर गई, अरे सपनों की महल अटारी ओ सपनों की महल अटारी गिर गई, पुष्प खिलने ना पाया उजड़ गई फुलवारी। पुष्प खिलने ना पाया उजड़ गई फुलवारी, सपनों की महल अटारी गिर गई। दूसरा दिन हुआ, सुबह बीवी सवाल करती है कि पतिदेव मेरा जो बच्चा था 5 साल का कहाँ गया मेरा बच्चा, मुझे होश है, मुझे पता है, मुझे एक बच्ची भी पैदा हुई थी, मरी पैदा हुई थी, मुझे होश आने तक आपने दोनों बच्चों का क्या किया पतिदेव। बंसी ब्याधा रो करके गले से लगा करके अपने पत्नी को समझाता है कि अरे बाप रे बाप तुम मेरी अर्धांगिनी है, तुमसे छिपा करके मैं कुछ कर नहीं सकता। और एक बात आप याद रखिएगा, पति पत्नी का संबंध, पति पत्नी का रिश्ता तब तक अटूट रहता है, तब तक मजबूत रहता है जब तक एक दूसरे से कोई भी बातें छिपाते नहीं है। खुलकर कह देना, खुलकर कर लेना आम आदमियों के लिए, सबके लिए नहीं, अगर पति पत्नी के लिए और पत्नी पति के लिए इतना जरूरी होता है। लेकिन अब जब इतनी बात सुनत बा मेहरारू गले से लग करके रोते रोते एक बात कहती है कि सैया सैया कोनो बात ना बा, अगर साधु बाबा आए और भोजन में आपने दोनों बच्चों को दे दिया तो कम से कम उन हड्डियों को ले जा करके आप दाह संस्कार कर दीजिए, मेरे बच्चों की आत्मा को शांति मिल जाएगी। उस हड्डी को लेकर के सुबह स्नान करके चल दिए, और जब बंसी चल दिए तब हो कब हमारे सब तरज की लाइन बा। अरे मेरे शंकर के डमरू से, मेरे शंकर के डमरू से डमक डम 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 निकलता है।
लेकिन इधर भाव में कहल गई, कहे बंसी हमें है यकीन, कहे बंसी हमें है यकीन, हरी जी तरस दिखाएंगे, बंसी हमें है यकीन, हरी जी तरस दिखाएंगे। बंसी हमें है यकीन, हरी जी दर्शन दिखाएंगे। अरे बोले हैं अब बंसी हमें है यकीन, हरी जी दर्श दिखाएंगे। आई जब बात जब भक्तों पर आएगी, आई जब बात उठे जज्बात, आई जब बात उठे जज्बात, हाथ में फर्श उठाएंगे। उठाएंगे और ये बबलू गुप्ता जी बंसी ग्राम से 51 रुपया का पुरस्कार, नमस्ते प्रणाम आशीर्वाद की चावा। और ये हमारे हृदय के गार्जियन आदरणीय आप हमारे बड़े भैया श्री कपिल यादव जी, बताए ना बीरकाजी में हमारे फुफुआ और बा हमारे फूफा जी के लड़का बड़का लड़का इफ्को में कार्यरत हैं आप कपिल यादव जी। 101 रुपया का पुरस्कार बड़े भैया के श्री चौड़ों में कोटि कोटि नमन बा प्रणाम बा। आशीर्वाद दे हम बच्चे कला में कामयाब रहे, जहां रहे खुश रहे आबाद रहे। कहे मार साहब इधर बंसी हड्डियों को लेकर के चल दिया, गया है दाह संस्कार किया है। और जब दाह संस्कार कैले बा तो ए भैया हो अंतिम में ओके कुछ मिलत ना बा। दाह संस्कार का किया ही बा, भगवान भोलेनाथ के मंदिर पर खड़ा हो गया। रोज तो एक मिट्टी आ जाती थी, मांस के टुकड़े को ले जा करके चढ़ा देता था, जलाने के बाद भभूति का लेप लगा देता था। उस दिन साधु बाबा उसके साथ में छल कर गए, एक भी मिट्टी नहीं मिली, एक भी लाश नहीं मिला। जब लाश न मिलल धीरे धीरे सूरज डूबने वाला है। जब सूरज डूबने वाला है तब बंसी के दिल में हलचल होत बा और वो सोचत बा कि आज अगर हम मांस का टुकड़ा और लेप नहीं लगाएंगे भगवान भोलेनाथ के, तब हमारी पूरी भक्ति व्यर्थ हो जाए। पापड़ की भाव में बतावत बा, अरे बोला बंसी व्याकुल बाटे मनवा बनवा बीच में, अरे बोला बंसी व्याकुल बाटे मनवा बनवा बीच में, तो है बताई रानी हो दस्तनवा बनवा बीच में। वहां से लौट करके बंसी आया घर, अपने पत्नी के सामने बताता है 18 साल बीत गईले करते पूजा न, बेटी बेटा दान दिहली, अरे बाप रे बाप, बेटी बेटा दान दिहली व्यर्थ नया रमाना। अरे पूजा व्यर्थ ना वही माना कहा नवा बीच बनवा में, तो है बताई रानी हो दस्ता नवा बनवा बीच में। मैंने बच्चों को दान दे दिया, सब कुछ मैंने न्यौछावर कर दिया, आज एक भक्त की इज्जत फंसी हुई है। अपने नारी से रो करके कहता है बंसी की अरे किसी तरीके से लाश को बचा लो। तब धर्म पत्नी कहती है कि मतलब कहें लाश ना बा, हमके व्यवस्था करवावा चाहे जैसे। बीबी कहती है मेरे रहते हुए आपकी इज्जत कैसे जाएगी पतिदेव, जाइए आप शंकर जी के मंदिर के जस्ट बगल चिता लगाइए और लाश के प्रबंध हम करत है।
आकर के पति चिता लगाता है और जब चिता लगावत बा तो वही वर्तिका आकर के उस चिते पर बैठ जाती है। अच्छा, आकर के वर्तिका उस चितवा पे बैठ गई, उनकी ही धर्म पत्नी चिता पर बैठ गई और कह रही है कि मेरे रहते अगर आपका सिर झुक जाए तो मेरे रहने न रहने से कोई मतलब नहीं है। इतना तो कहते बल, लेकिन बंसी व्याधा आग लेता है और आग लगा दिया है चिता में। होत का बा आल्हा के भाव बताओ गई। कहे बंसी व्याधा रोई रोई करत बा गुजारिश भोला। बंसी व्याधा रोई रोई करत बा गुजारिश भोला। बंसी व्याधा रोई रोई करत बा गुजारिश भोला। तोहर एक चरानिया में झुकल तोहर दास। तो हर चरानिया में झुकल तोहर दास। आज के दिनवा भोला लसिया में पत्नी हाजिर। आज के दिनवा भोला लासिया में पत्नी हाजिर। आज के दिनवा भोला लासिया में पत्नी हाजिर। काल के बिना जानी करी है उपवास। काल के दिला जानी करिया छेड़ों में जाकर के भगवान भोलेनाथ के और अपने पत्नी की चिता में आग लगा करके उसके थोड़े से मांस के टुकड़े को और उसके राख को लपेटते हुए रो रहा है और रोते रोते एक ही बात कह रहा है बंसी व्याधा की स्वामी 18 साल गुजर गए, मैंने कुछ नहीं मांगा, आज मैं एक वरदान मांगना चाहता हूँ। भगवान भोलेनाथ वही पीछे से साधु बाबा आवाज दे रहे, मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? कहन प्रभु आज मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरी बेटी चली गई, मेरा बेटा चला गया, आज मैंने अपने धर्म पत्नी को भी आपके चरणों में दे दिया। हो सकता है कल के डेट में फिर मुझे लाश ना मिले, तो आज तो मैंने अपने पत्नी को समर्पित किया है, कल खुद को समर्पित कर दूंगा, लेकिन समर्पित करने के बाद मेरे लाश को, मेरे राख को भभूति लगाने वाला कोई नहीं होगा। प्रभु इतना कृपा कीजिएगा कि अपने हाथ से मेरे लाश के भभूति को आप मेरे राख को अपने शरीर में लगा लीजिएगा। अरे बाप रे बाप, अभी इसी दुख के बाद का हो सकत रहे। साधु बाबा सामने आए और स्वयं भगवान भोलेनाथ अपना रूप दिखा दिए। आए बेटा बंसी, क्या मांगना चाहता है? मांग। कौन? अरे मैं जिसे तू 18 साल से पूजा कर रहा है। भगवान भोलेनाथ के जब महादेव का विकराल रूप देखा तो बंसी चढ़ों में गिर गया। ना 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 महादेव, अरे नीलकंठ महाराज आपका पूजा करते करते कछुक दिन बीत गए हो, लेकिन आज दर्शन हो गया, हम तर गए स्वामी। नहीं नहीं नहीं, मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? कहें प्रभु आपका मांगा पूरा परिवार तो बिखर गया। भोले बाबा कह नहीं, तुहार परीक्षा लेते रहे, कोनो परिवार नहीं बिखरा बा। देखो चिता पे देखे तो चिता पे उनकी पत्नी के गोद में उनकी बेटी और ऊपर से उनका बेटा हंसता हुआ दिख रहा है। तब लेकिन देखा बंसी व्याधा उसके बावजूद भी कह दिया ना 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 प्रभु ना, मैं अब इस माया मोह की दुनिया से बहुत दूर चला गया। आप अगर मुझे भक्त मानते हैं तो आप अपने चरण में मुझे शरण दे दीजिए। जिंदगी में प्रमाण मिला, वेदों में, ग्रंथों में, रामायण महाभारत वेद पुराण में ऐसन कहानी पहली बार मिलल जेका भगवान भोलेनाथ स्वयं महाकाल को, यमराज को आदेश दिए तो लेकर के आए, आसन पे बिठा करके और बंसी व्याधा को लेकर के गए। त्रेता के बाद द्वापर में वही बंसी व्याधा का जब दूसरा रूप हुआ तो ओकर रूप बनल के कर एकलव्य के। ऊ एकलव्य जौन द्रोणाचार्य के अपन गुरु मानत रहल, लेकिन द्रोणाचार्य शिष्य बनाने से इनकार कर दिए और अर्जुन के कहने पर गए और उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मान लिए। उ जन्म में तो करे रहन जौन करबे भाबंसी व्याधा, इहू जन्मों में अंगूठा अपन दान में देकर के महादानियों में नाम लिखवा दिया। पंधारी के भाव में कहल गेल मार साहब, आर्य पूरा भवा, ए भैया पूरा भवा, ये पंच पूरा भवा, बंसी व्याधा कैसा पानावा पूरा भवा।
बंसी व्याधा कई सपनवा पूरा भवा। वही एकलव्य बना, ई प्रमाण मिलर हमरे कहानी से। और एकलव्य के कहानी तो सब गा दी, लेकिन एकलव्य बने कैसे, एकलव्य यह बचत रहे। स्वामी गीतानंद संत भय अरे भुल्लुर तजे कोता। राम धार हैदर स्वर्ग सिधारे, राजा राम के कविता प्यारी। सपनों की महल अटारी गिर गई, सपनों की महल अटारी। हो सपनों की महल अटारी गिर गई, गावई सूरज यादव प्यार मिला अपनों की। सपनों की महल अटारी गिर गई। बहुत अच्छा। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तब मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे। ये दोस्ती बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हमार बंद ना भे के तुरंत चालू हो जाए ना मशीन में खत्म ना भाई क्या छोड़ दो मजा आवत है मौज में छोड़ दे। जमाना भूल गया तो आज बताता होगा कोई बाबा जा गया होगा हम बताई बढ़िया नोहन पहले भैया हम नहीं है
हेलो हेलो ठीक बा भैया छोड़। हेलो हाँ भैया ढेर जानकार आदमी बैठा है। हाँ बड़ी बढ़िया गीत, वाह बड़ी सुंदर सुंदर गीत। वाह वाह एकलव्य जी के जन्म, वाह। बड़ी खूबसूरत गीत रहे। त्रेता युग से उठे आ द्वापर पे खत्म भा, कोनो जोड़ नहीं बा। हाँ 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 हाँ। और का तो तू ही बैठ के गाया, 7-8 बजे तक थे हम थोड़ी ले। अब बाबू जी जितनी देर में लोग गीत गब्बा अधून तज गब्बा कि छोटे से बिरहा तू गा दे, नहीं तो फिर ये वही कि बिरहा गब्बा नहीं करती न, वैसे हम बड़ा बदनाम है धुन तर्ज में। क्या बोली? अच्छा आप बोले? अरे नहीं बोला, हम बोले कर्फ्यू थोड़ी क्यों लगाए है। हाँ गुरु जी तनी सा तू कुछ बजाए ले, एक आध लाइन करे बाद एक छोट सा बिरहा तू के पैदा उदा करवाए दे भाई। इलाहाबाद है प्रयागराज, वाह। बिना महाभारत रामायण कहीं पार न पौबा है। हाँ आवा तू कुछ बजा ले। आवा क्या बात है, वाह। वाह क्या बात है। बड़ी बढ़िया गीत के संकेत भाई हमारे गुरु जी संकेत करते हैं। वाह वाह। अब भाई आप लोग सूरज यदुवंशी जी से सुनबे भैया कि हम नाम खराब करे के ठेका लिए। हाय हाय। खैर तोहार नाम तो बहुत ठीक है बा, दादा बड़े तोरे दिल में बड़ी हमदर्दी बा, हम नहीं समझी काहे बदे। हाँ दादा सोई गए। लड़का कहे अपने लड़किया अपने प्रेमिका से कैसे वाह तू फूल बना बगिया के हम बावरा बनी जैते। तू फूल बना बगिया के हम भंवरा बन गईती। तू फूल बना बगिया के हम भंवरा बन गईती। तू फूल बना बगिया के हम बावरा बनी जैते। तू सामने बैठा हम देखत रही जैते। तू सामने बैठा हम देखत रही जईती। तू सामने बैठा हम देखत रही जईती। तू फूल बना बगिया के हम भंवरा बन गईती। तू फूल बना बगिया के ए हम सुन भंवरा बन गईती। तू सामने बैठा हम
दुनिया वाले गाते रहन गुरुजी। नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो तुम, नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो तुम, नजर के सामने जिगर के पास। कहे नजर के सामने जिगर के पास हाय हाय कोई रहता है वो तुम। तुम लइकवा एक बात और बतावे, हाँ। ये गीत आखिरी लाइन ओकर बाद बिरहा खेलेला। बेटा भी क्या होती है पूछो मेरे दिल से, बेटा भी क्या होती है पूछो मेरे दिल से, बेटा भी क्या होती है पूछो मेरे दिल से। तन्हा तन्हा लौटा हूँ मैं तो भरी महफिल से, तन्हा तन्हा लौटा हूँ महफिल से। तरह तरह लौटा मैं तो भरी महफिल से। बेटा भी क्या होती है पूछो मेरे दिल से, तन्हा तन्हा लौटा हूँ मैं तो भरी महफिल से। मर न जाऊँ कहीं होके तुमसे जुदा, नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास। बस यहाँ एक छोट सा बिरहा ले लो ओकर बाद सत्य में दोषी कहाँ गए? सुनील दीवान जी हमारे गार्जियन जी 51 रुपया आशीर्वाद के चारे उरी हमारे ड्राइवर साहब यानी संतराम बाबू तो बहनों 20 रुपया दिए रहे ने। हाँ हाँ दिए रहे आप 20 रुपया। हाँ तो बहनों दिए रहा। हाँ दे दो कहाँ दे हाँ हाँ बड़ी खा बड़ी दिए रहे ना। बहुत बहुत धन्यवाद। गला हमार खराब है। आवा गुरुजी एक छोट सा बिरहा तुम तो नहीं बजाला। हमारे काका दादा लोग बैठा है बिरहा के पारखी लोग बैठे। हाँ जागर तनी 15 से 20 मिनट मिजाज में कुछ बज जाए बजाला ओकर बाद सत्यम सुहाना से आप लोग सॉरी सत्यम यदुवंशी से आप लोग कार्यक्रम के आवा। वीर रणधीर जब भी करे गर्जना, अरे जंग जोहर दिखाता भले कोई ना। अरे बन के फौलाद समर भूमि चला, युद्ध छोड़ के गीदड़ हो जाते हैं बाहर। महाभारत में एक नाम ऐसा मिला कर्णवीर के साथ अबदानी भी था। अरे मान सम्मान संग वो वचन भी निभाता। साहसी बल साली और सानी लिखा।